कहता है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। शादी कर लो तब होगा ये सब चीज़ें, आगे की चीज़ें। तब वो फिर क्या अपना अंगूठा काट के मेरा मांग भर देता है। अच्छा। खून से अपने कहता है ये सिंदूर से बढ़ के मेरा मतलब मेरा खून से मांग भर। तब आगे सोशल मीडिया पे आई हूँ मैं सर, बहुत मजबूर हूँ मैं। ऐसे कोई लड़की नहीं आती सोशल मीडिया पे, जब हर जगह से हार जाती है ना तब आती है। और मैं तभी आई हूँ क्योंकि उसको लगता है ना मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके पास पैसे हैं और मेरे पास नहीं है। वो सोचता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़। लेने के बाद फिर प्यार कैसे हो जाता है आपको? सर प्यार तो तब होता है ना जब वो मेरे लिए इतना सारा गुलाब का फूल ले आता है, चलो मेरे साथ भाग चलो। और प्यार भी इतना दिखाता है कि मेरा मतलब अपने बाजू पे मेरा नाम लिखता है, चाकू गरम का। मुझसे शादी कर लेता है वो पटेसी मंदिर में, तो वो शराब पीता है सर। मुझसे कहता है तुम भी पियो, उसको आनंद चाहिए होता है ज़्यादा। कहता तुम भी पी लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, पी लो। फिर मैं उठा के फेंक देती हूँ। फिर वो गुस्सा आ जाता है, मेरे को मारने लगता है, पीटने लगता है, बहुत मारता है सर। उस दिन कम से कम 6-7 थप्पड़ तो मेरे गाल पे लगाता है, शायद इससे ज़्यादा ही लगाया होगा उसने। खींच के मतलब थप्पड़ ही थप्पड़ लगाता है। आप देख रहे हैं SRM न्यूज़ में हूँ आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी है जिला अयोध्या में। इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर प्रेम प्रसंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है खबरें आए दिन। और आज हमारे साथ सोनम जी, जो हमारे साथ फ्रेम में कैमरे में दिखाई दे रही हैं, ये सोनम जी। इनके साथ क्या कुछ होता है, प्यार होता है एक लड़के से, प्यार होने के बाद बच्चे होते हैं, बच्चा होने के बाद आगे क्या होता है, कैसे प्यार होता है, कैसे बच्चा होता है, आज कैसे वही जो प्यार करता था बहुत छोड़ के चला जाता है, सारी जो बात है वो हम सोनम जी से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्या नाम पड़ेगा आपका, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। इस हमारे साथ जो आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है इनका नाम सोनम है और ये अयोध्या की रहने वाली। एक बात बताइए, आपको किससे प्यार हुआ था? सर मुझे डोगरा रेजिमेंट के एक फ़ौजी से प्यार हुआ था। क्या नाम था उनका? सर उसका नाम देशराज था। वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर बंदा गांव का रहने वाला है। कैसे प्यार हुआ? सर डोगरा रेजिमेंट कैंटेरिया में वो एक फ़ौजी था, वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था डोगरा रेजिमेंट में, और मैं टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक गई थी कैंटेरिया में। तो वो मेरे पास आता है, वो बोलता है कि मैम मैं आपको 2-3 दिन से आपको देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फ़ोन नंबर देता है, फिर फ़ोन नंबर मैं नहीं लेती हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद वो मतलब रिक्वेस्ट करता है 2-3 दिन तक, तब मैं मतलब मुझे लगता है शायद एक बार बात करनी चाहिए लेके नंबर, तो मैं उसका फ़ोन नंबर ले लेती हूँ सर। फिर हमारी बातचीत होती रहती है। फिर मैं एक दिन कहती हूँ कि तुम अगर मुझे सच में प्यार करते हो तो तुम मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो। तो सर वो मुझे 55 गुलाब का फूल ला के देता है। तो सर मैं देख के शॉक्ड हो जाती हूँ कि इतना सारा फूल तुम कहाँ से ले आया होगा ये। तो मुझे फिर मैं उस दिन उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती हूँ सर। फिर हमारी ऐसे बातचीत होती रहती है, हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे मिलते हैं टहलते हुए, और फिर हम कहीं बैठ भी जाते हैं जहाँ बैठने की जगह होती है, ऐसी बात करते रहते हैं। फिर एक दिन वो मतलब कहता है कि चलो अयोध्या में मिलो। फिर हम रामपेड़ी पे अयोध्या में एक बार मिलते हैं। फिर वो वहाँ पे कहता है कि मेरी पोस्टिंग हो गई है कारगिल और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तब वो यहाँ से जा रहा हूँ, फिर इमोशनल हो जाता है, मैं भी दुखी हो जाती हूँ। फिर उस दिन फिर बातचीत होके फिर हम घर चले आते हैं। फिर सुबह होती है, सुबह उसकी ट्रेन रहती है कारगिल की, तो हमारी बातचीत होती है सुबह। फिर वो कहता है चलो मेरे साथ भाग चलो, तुम सब कुछ छोड़ के चलो यहाँ से मेरे साथ। मैंने कहा नहीं यार हम नहीं जा सकते हैं, ऐसे घर वालों को बिना बताए हम नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते हम। अच्छा ये एक बात आप ये बताइए हमें, जब उन्होंने आपको देखा और आपसे कहा कि ये मेरा नंबर ले लो आप और मुझसे बात करना, तो फिर आपने क्या सोच के फिर फ़ोन कर दिया? सर 2-3 दिन तक तो मैं नंबर नहीं लेती उसका, फिर? लेकिन वो ज़्यादा जब रिक्वेस्ट करता है तभी मैं नंबर लेती हूँ उसका। जब मुझे ऐसा लगता है नंबर मतलब बातचीत से मुझे सही लगता है तभी नंबर लेती हूँ मैं उसका। मतलब चलिए नंबर आप तो ले लेती हैं, नंबर लेने के बाद फिर प्यार कैसे हो जाता है आपको? सर प्यार तो तब होता है ना जब वो मेरे लिए इतना सारा गुलाब का फूल ले आता है। बस वही गुलाब का फूल आपके लिए होती है सर, बातचीत भी मेरी होती है। तो गुलाब का फूल तो मैं एक मतलब बस देखना चाहती हूँ उसको। जब गुलाब का फूल वो एक के बजाय 55 ले आता है, तब मुझे भी लगता है ना कि आर्मी वाला कैंटेरिया में होके गुलाब का फूल कहाँ से मंगा लिया। तो आप कैसे मान ली कि मतलब एक व्यक्ति अगर गुलाब का फूल कोई किसी को दे देगा तो क्या प्यार कर रहा है, इसका मतलब? सर मुझे तो प्यार ही लगा, मुझे प्यार लगा, मैंने इसलिए आपको उसी गुलाब के फूल से हुआ? सर बहुत सारी बातें भी हमारी हुई है। क्या बातें हुई, कुछ बताइए हमारे दर्शक।
यही बातें हुई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। उस टाइम पे मेरे पापा भी बीमार रहते थे, तो वो थोड़ा यही कहता था मुझे, मतलब एक जैसे होता है ना कि घर में कोई बीमार हो और आप उसको तसल्ली दो, प्यार से आप उसके साथ, मतलब तो उस तरह से वो मुझे सतावना भी देता रहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती है, तो मुझे भी लगता है शायद ये मेरे दर्द को भी समझ रहा है। और फिर जब वो इतना सारा गुलाब का फूल ला देता है तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसका प्यार। बस गुलाब का फूल देते ही आप एक्सेप्ट कर लेती हैं, हाँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे? नहीं, सोचती बहुत कुछ हूँ मैं। क्या क्या सोचती हो शादी उस तो समय? मैं नहीं करती ना उससे तुरंत। फिर क्या क्या सोचती हो उस समय आप? क्या क्या सोची थी आप? यही सोची थी कि ये इतना सारा गुलाब का फूल कहाँ से ले आया। एक आर्मी वाला होके जिसको बाहर जाने की परमिशन नहीं है इतनी, वो कहाँ से ला सकता है। प्यार करता होगा तभी तो वो कहीं से, मतलब बहुत इसमें ऐसे तो गुलाब का फूल लाएगा नहीं जब वो। स्टार्टिंग में बात आपने करना स्टार्ट किया तो कैसे शुरू हुई कहानी? सर पे बातचीत होती है, हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे मिलते भी थे, वो भी मिलता था आके, मतलब मैं जाती थी मॉर्निंग वॉक पे, वो मिलता था मुझसे। फिर बातचीत होते होते फिर ऐसे ही एक दिन वो मुझसे कहता है अयोध्या में मिलो मुझसे एक बार। तो वो आता है अयोध्या में, दूसरे दिन उसकी ट्रेन रहती है, क्योंकि वो मुझे जब बताता है कि आज मेरा मतलब मेरी पोस्टिंग हो गई है कारगिल में, फ़ोन पे नहीं बताता, जब मिलता है तब बताता है। और फिर वो मतलब इमोशनल हो जाता है, मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने कहा तुमने फ़ोन पे क्यों नहीं बताया ये चीज़ कि तुम्हारी पोस्टिंग हो चुकी है? बोलता है मैं नहीं चाहता था कि तुम उदास हो जाओ। तब वो मुझे उस टाइम पे बताता है, फिर हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो अपना चला जाता है और मैं अपने घर आ जाती हूँ, वो कैंटेरिया चला जाता है। फिर सुबह हम मिलते हैं, फिर उसकी ट्रेन रहती है सुबह की, तब वो उसको कारगिल जाना हो तो मुझसे कहता है चलो मेरे साथ भाग चलो, सब कुछ छोड़ दो यहाँ पे, मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, अगर तुम सच में प्यार करते हो तो मुझे भगाने के लिए बोलो ही नहीं, क्योंकि मैं भागूंगी नहीं। तो मेरे घर वालों से रिक्वेस्ट करो, मतलब जब मेरे घर वालों से कहोगे शादी के लिए बात करोगे तब हम शादी करेंगे, तब मैं चलूँगी, तब मैं चलूँगी। फिर वो चला जाता है सर। फिर हमारी फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, वीडियो कॉलिंग पे हमारी बातचीत होती रहती है। और फिर उसके बाद हम ऐसे ही बातचीत करते करते फिर 6-7 महीने हो जाते हैं। फिर वो आता है मुझसे मिलने आता तो कहता है कि मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ, तो तुम मतलब होटल में मिलता है वो मुझसे, कहता है कोई देख लेगा, 3-4 घंटे हम बाहर रहेंगे, तो हम होटल में मिलते हैं। होटल में जब मिलते हैं तब वो मतलब वो कहता है मतलब रिलेशनशिप बनाने के लिए तो फिजिकल। आप होटल में चली जाती हैं? हाँ, कोई देखे ना मुझे तो इसलिए चले जाते हैं हम। तब वो हमारी वहाँ पे वो कहता है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, शादी कर लो तब होगा ये सब चीज़ें, आगे की चीज़ें। तब वो फिर क्या अपना अंगूठा काट के मेरा मांग भर देता है। अच्छा। खून से अपने, कहता है ये सिंदूर से बढ़ के मेरा मतलब मेरा खून से तुम्हारी मांग भर रहा हूँ मैं अपने। और मंगलसूत्र लाया होता है एक, मतलब दुकान से खरीद के, वो पहना देता है। फिर कहता है हिंदू मतलब भगवान की नज़र में हमारी शादी हो गई है, देख ले, और जब समाज की नज़र में भी हम जल्दी शादी कर लेंगे। फिर हमारा रिलेशनशिप बन जाता है उस दिन। मतलब मुझे भी लगता है भगवान की किस सन की बात है ये कौन जब सा वो ईयर आया था? कौन सा ईयर रहा होगा? 2016 रहा होगा। 2016। हम्म, मतलब 2016 में प्यार आपको होता है? 2015 में मिलता है। अच्छा, 2015 में वो मिलता है और 2016 में होता है जब वो आता है। एक साल बाद होता है। इतना टाइम हो गया मुझे ठीक से के लिए, मैं आपको नहीं बता सकती सारी चीज़ें। मतलब 2016 में होता है, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद फिर हम कभी कभी मिलने भी जाते हैं, जब वो रुकता है यहाँ पे होटल में आके अयोध्या में, तब हम मिलते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि फिजिकल रिलेशनशिप वो भी हमारा होता है। उसके बाद फिर वो यहाँ से चला जाता है कुछ दिन में, फिर हमारी ऐसी बातचीत होती रहती है उससे फ़ोन पे। कितना दिन रुके थे यहाँ के आपके साथ होटल में? कभी 1 हफ्ता रुकता था वो। अच्छा अच्छा। जी, क्योंकि इतनी दूर से आएगा तो वो बंदा 2 दिन में कैसे जाएगा। 6-7 दिन तो वो यहाँ रुकता था होटलों में। अच्छा जी, फिर आगे? फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जैसे इनकी छुट्टी फिर कुछ दिन बाद छुट्टी लेके फिर आता है वो। फिर ऐसी बातचीत होती है हमारी। फिर घर वालों से भी ये एक बार मैं मिलवाती हूँ, घर वालों से भी इसको, तो ये मेरा रिश्ता भी मांगता है मेरे घर वालों से। अच्छा। जी, शादी के लिए कि मुझे सोनम से शादी करनी है। तो मेरे घर वाले कहते हैं घर वालों से मिलवाओ तुम अपने। तो उस टाइम पे कहता है हाँ मिलवा दूँगा घर वालों से। फिर उसके बाद फिर बातचीत हमारी होती रहती है, मुझे भी लगता है घर वालों से मिलवाएगा। और प्यार भी इतना दिखाता है कि मेरा मतलब अपने बाजू पे मेरा नाम लिखता है चाकू गरम करके। जी सर। अपने बाजू पे नाम भी लिखा आपका? फिर एक बार नहीं, बहुत बार लिखा उसने। एक बार तो हाँ, एक बार तो काट के लिखा ब्लेड किस चीज़ से काटा? ब्लेड से। और एक मैंने कहा ये तो मिटर गया,
तो उसके बाद उसने चाकू गरम किया, वीडियो कॉलिंग पे मुझे रखा, लाइव आपके सामने आपका नाम लिखा? फिर? वीडियो कॉलिंग पर। हम्म तब मुझे दर्द होने लगा कि इतना ज़्यादा तुम लिख रहे हो, दर्द कितना हो रहा होगा। हम्म बोलता नहीं, तुझे भरोसा नहीं है ना मेरे ऊपर, देख ले, मैं तेरा नाम लिख लेता हूँ, मैं हम्म। लिख लेता मेरा नाम। उसकी फ़ोटो मेरे पास है और वीडियो भी मेरे पास है। अच्छा, फोटो है? हाँ है, उसकी सारी फ़ोटोज़ है मेरे पास। फिर? उसके बाद फिर वो लिख लेता है। फिर मुझे भी लगता है सच में कितना प्यार करता है मुझसे, मेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहता है वो। कभी जब उसकी ड्यूटी लगती है जम्मू में, मतलब जम्मू कारगिल के बाद जम्मू पोस्टेड होता है वो, फिर? उसकी ड्यूटी लगती है, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे लग जाती है ड्यूटी इन लोगों की जहाँ पे मतलब खतरा होता है, आतंकवादियों का, डेंजर जगह होती है। जब मैं उससे कभी कभी जैसे गुस्सा हो जाती है, उस पर भरोसा नहीं होता है मुझे, मैं कहती तुम मतलब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। बोलता है अगर तू ऐसे बोलेगी तो मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं ऐसी जगह अपनी ड्यूटी लगवाऊंगा जहाँ पे मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा, अच्छा। मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ। हम्म ऐसी ऐसी धमकियाँ वो देता था सर। फिर? और कभी कभी तो वो ऐसी धमकियाँ देता था कि तू अगर कैंट एरिया में जाए मतलब जाएगी तो तुझे मैं उठवा दूंगा, अगर तू मुझे भूलेगी फिर? उठवा दूंगा। सदर में मुझे बहुत जानने वाले हैं, क्योंकि सदर है ना वहाँ पे कैंट एरिया में। कहता मैंने कैंटीन में सामान बहुत बांट रखे हैं, बहुत मेरे जानने वाले हैं सदर में, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं उठवा दूंगा तुमको। ये सारी बातें भी वो बोलता था मुझसे। और कहता था कि अगर तू किसी और से शादी करेगी तो मैं उसको भी मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। हाँ। इस तरह की धमकियाँ भी देता था वो। तो मुझे तो डर लगेगा, वो एक फ़ौजी है, वो कर सकता है सारी चीज़ें, और कर देगा तो फिर मैं क्या करूँगी फिर। कभी अपने आप को मारने के लिए धमकी देता था कि मैं खुद को मार लूँगा। तो ऐसे ही करते करते फिर 2018 में मेरी शादी हो जाती है उससे। अच्छा, 2018 में शादी आप करते हैं? शादी कहाँ करते हैं आप लोग? पटेश्वरी मंदिर में, कैंट एरिया में। मंदिर में शादी करते हैं? उसकी पूरी वीडियो है मेरे पास। उसके बाद क्या होता है? सर शादी होती है हमारी, फिर हमारी विदाई होती है दूसरे दिन। शादी 2018 में होती है? जो रीति रिवाज से होती है। फिर उसके बाद? रीति रिवाज वाली शादी है ये। मतलब मंदिर में हुई? हाँ, पूरी तरह से रीति रिवाज की शादी है। घर मंदिर वाले में? मेरे होते हैं, मेरे घर वाले होते हैं, उसके घर वाले नहीं होते, वो अकेला आता है। वो कहता है, जब बात आती है कि परिवार कहाँ है तुम्हारा, तो कहता है कि तुम दूसरी कास्ट की हो और मैं दूसरी कास्ट का हूँ। अच्छा। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे अभी सोनम शादी करने को, और तुम्हारे घर वाले, मतलब मेरे घर वाले तो मानते हैं। मतलब उनकी कास्ट अलग थी और आपकी कास्ट अलग? मैं निषाद हूँ, वो भट्ट लगाता है, वो ब्राह्मण अपने आप को। अच्छा अच्छा। फिर? भारद्वाज। तो उसके बाद फिर उसके घर से एक ही लोग आते हैं, वही आता है केवल। और मेरे घर से तो मैं अपने घर वालों को मनाती हूँ, मेरे घर वाले भी नहीं मानते इस चीज़ के लिए, पर मैं मनाती हूँ अपने घर वालों को, क्योंकि मैं हमारे और उसके बीच बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सर। जो एक शादीशुदा वाले रिश्ते होते हैं वो हो जाता है सर, और एक कहते हैं ना एक दिल का वो जो रिश्ता होता है ना, वो चीज़ें हो जाती हैं सर। फिर मैं शादी कर लेती हूँ उससे। कितना समय लगा था मनाने में परिवार को? मुझे तो बहुत टाइम लगा था मनाने में। क्या 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 कहा आपने अपने परिवार? मेरे 2018 में हुई थी, तो उसका प्यार, वो जिस तरह का अपना प्यार दिखाता था, कभी कभी तो रोता था वो फ़ोन पे सर, बहुत रोता था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इतना जान ले, तू नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा। मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। बहुत सारे इसने इतने झूठे झूठे वादे किए सर, बहुत झूठे झूठे वादे किए। मैं ये कह रहा, वो तो उन्होंने किया ठीक है, लेकिन आपने परिवार के लोगों को मनाया कैसे? मतलब क्या कहा आपने घर में? मैंने यही कहा कि मैं उसको पसंद करती हूँ, मुझे उसके ऊपर भरोसा है, भरोसा करो, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो एक तो फौजी भी है, फौजी पे हम भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? फौज के लोग तो ईमानदार होते हैं ना। मुझे क्या पता था कि ये भच्चक निकलेगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा ये, उस टाइम पे नहीं पता था ना। तो बस बहुत रिक्वेस्ट की मम्मी से अपने, तब जाके मेरी मम्मी मानी है। पापा नहीं है मेरे। पापा नहीं है? 2017 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मम्मी के साथ परिवार में और कौन कौन? भाई बहन है। अच्छा अच्छा। तो सब लोग मान गए? देखिए अब मैं जब कह रही हूँ तो वो मानेंगे ही ना। मतलब आपके कहने पे लोग माने? उसके बाद क्या होता है? क्योंकि उनको लगा मेरी लड़की खुश रहेगी। क्या आप उनके पूरी फैमिली के बारे में, मम्मी पापा या परिवार के उनके लोगों से कभी बातचीत किया था आपने? सर एक बार उसने अपनी माँ कह के बात करवाई थी, अब मुझे नहीं पता उसकी माँ थी कौन था। मुझसे कहा मेरी माँ है ये। उस औरत ने मुझसे कहा मेरे बच्चे का ख्याल रखना तुम, मेरे बच्चे को छोड़ना नहीं, ऐसे बोला था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो उसकी माँ थी या उसने किसी पकड़ के औरत से बात करवाई, ये नहीं पता मुझे सर। अच्छा, एक बात बताइए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मुझसे शादी कर लेता है वो पटेश्वरी मंदिर में। उसके बाद फिर मुझे लखनऊ लेके जाता है वो। शादी जैसे आज हुई मेरी, कल हम सुबह लखनऊ जाते हैं घर से अपने। फिर वो लखनऊ लेके जाता है, वहाँ पे टिकट कराए रहता है अपने पोस्टिंग पे, जहाँ वो गुरदासपुर में उसकी पोस्टिंग होती है, तभी मुझसे वो शादी करता है। तो वहाँ पे फिर टिकट करवाता है, तो 2 दिन के बाद का टिकट मिलता है। तो वहाँ पे रहते हैं, तो खुद तो वो शराब पीता है सर। मुझसे कहता है तुम भी पियो,
उसको आनंद चाहिए होता है ज़्यादा। कहता तुम भी पी लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, मैं शराब पीऊँगी क्या, मुझे शराब वराब नहीं पीना है। तो कहता पी लो पी लो, फिर मैं उठा के फेंक देती हूँ। फिर वो गुस्सा आ जाता है, मेरे को मारने लगता है, पीटने लगता है, बहुत मारता है सर। उस दिन कम से कम 6-7 थप्पड़ तो मेरे गाल पे लगाता है, शायद इससे ज़्यादा ही लगाया होगा उसने। खींच खींच के मतलब थप्पड़ ही थप्पड़ लगाता है सर वो। शादी के बाद? शादी के ही बाद, सोचिए 1 दिन बाद फिर बहुत मारता है। उसके बाद मेरे जैसे मेरी बाजू पकड़ के ऐसे मतलब बार मैं बाजू पकड़ के खींच के नीचे फेंकता रहता है। फिर मैं बहुत रोती हूँ उस दिन, पर घर वालों को नहीं बता पाती मैं। अपने घर वालों शादी मैंने अपने घर वालों को बहुत मना के किया। फिर घर वाले फिर यही है कि सर इतना ज़्यादा मतलब सहन करने के बाद फिर मैं जब वो टिकट होती है तब मैं 9 तारीख को निकलती हूँ यहाँ से। 9 की 8 या 9 को निकलती हूँ मैं गुरदासपुर के लिए, पंजाब के लिए। फिर वहाँ जाके किराए का मकान लेता है वहाँ पे जहाँ पोस्टेड रहता है। तो वहाँ पे किराए के मकान में भी खूब मार पिटाई होती है हमारी, खूब लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे। तो मुझे वो बिस्तर पे ऐसे ढकेल के मेरे को जैसे आतंकवादियों के साथ वो जैसे आप फौजी ट्रीट करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, वैसे वो मेरे पैरों को नीचे से गिरा के ऐसे पैरों को जैसे मतलब चीरने की कोशिश करता है, कि ऐसा जैसे आतंकवादी के साथ कर रहा है वो। उसको ये भूल जाता है कि ये मेरी औरत है, मैंने इसके शादी की है। और मेरा गला दबाने की मतलब कोशिश करता है कि मैं मतलब मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसको लगता है मेरी सांस रुक रही है तब वो छोड़ देता है। छोड़ने के बाद ऐसा क्यों करता है वो? सर मैं जिद करती हूँ उससे चलने के लिए, बहुत जिद करती हूँ मैं उससे। कहाँ जाने कि के मैं लिए? शादी करके आई हूँ, मुझे घर लेके चलो अपने। अच्छा। तो मुझे यहाँ जगह जगह लेके जा रहे हो, होटल में के जा रहे हो, फिर किराए के मकान में रख रहे हो, और वो भी ऐसे घर में रखा जहाँ पे कुछ भी नहीं। आज भी मुझे वो घर याद है पंजाब में, ऐसे घर में रखा जहाँ पे कुछ भी नहीं ठीक से। बता नहीं सकती मैं नरक मतलब ऐसी ज़िंदगी जी रही थी वहाँ पे, रो रो के अपनी ज़िंदगी काट रही थी। मैं अपने घर वालों को नहीं बता पा रही थी, उनसे सब मैं छुपा रही थी घर वालों से अपने। कितने दिन तक ऐसा चलता रहा? सर जब तक मैं पंजाब में थी तब तक। फिर वो हिमाचल लेके गया मुझे। अच्छा। वहाँ पे भी होटल में रखा, पालमपुर में भी। कितना दिन वहाँ रखा? सर ये बता नहीं सकती कितने दिन रखा, पर वहाँ रखा मुझे पालमपुर में। वहाँ पे भी कहता किराए का मकान ले लेता हूँ, यहीं पे रहो, शिफ्ट हो जाओ यहीं पे। जब मैं छुट्टी लेके आऊँगा तब हम मतलब चलेंगे। उसके घर में कोई मतलब उसके परिवार में कोई सी की एक्सपायर हो रखा था, कोई ख़त्म हो गया था। तो कहता अभी लेके चलूँगा तो वहाँ बवाल होगा बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं नहीं लेके जा सकता। उस पर मेरी लड़ाई होती है। फिर पता नहीं किसका फ़ोन उसके पास आता है, वो अपनी भाषा में बोलने लगता है। मैं कहती हूँ हिंदी में बात करो ना मुझसे, मुझे हिंदी आती है, तुम्हारी भाषा नहीं आती है मुझे। मुझे क्या पता तुम क्या भाषा बात कर रहे हो सकता है तुम मुझे मरवाने की बात कर रहे हो, कुछ भी कर सकता था वो ना। उसके बाद फिर मेरा लड़ाई झगड़ा होता है, फिर मैं हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उसकी मार पिटाई से। घर वालों को फ़ोन कर देती हूँ मैं अपने, मेरा भाई आता है मुझे लेके जाता है। कब फ़ोन करती हैं आप घर पे, कब बताती हैं सारी बात? सर जब मेरी मार पिटाई फिर होती है तब। ज़्यादा? हाँ बहुत मारता है सर, बयान नहीं कर सकती कितना मारता है वो, बहुत मारता है। फिर भी मैं सोचिए मैंने उसको फिर भी मैं बर्दाश्त ही कर रही थी, रिश्ता निभा रही थी मैं। जब शादी की हूँ तो रिश्ता निभा रही थी मैं सर। 2016 में आपकी शादी होती है? 2018 में, सॉरी 2018 में शादी होती है। शादी करके आप जाती हैं तो कितने समय तक आप उनके साथ रहती हैं, फिर अपने भाई को फ़ोन बताती हैं सारी बात? सर ज़्यादा टाइम तक हम साथ में नहीं रहते हैं। लगभग फिर भी कितना दिन? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? 1-1.5 महीने। 1-1.5 महीना आप साथ रहती हैं। प्यार होता है, प्यार के बाद 1 से 1.5 मतलब शादी हो जाती है, उसके बाद 1 से 1.5 महीना तक आप साथ में रहते हैं। उसके बाद आपको प्रताड़ित करते हैं, फिर आप अपने भाई को प्रताड़ित करता रहता है वो। उसी जितने दिन रहता है मेरे साथ उतने दिन में वो वही सब करता है, मार पिटाई बस उसी में सब चलता रहता है सर। तो आपने कभी थाने में कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज कराई थी वहाँ पे जाके? सर थाने में कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कराई। सर मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने आपसे कहा ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मैं अपने रिश्ते को नहीं ख़राब करना चाहती थी। मुझे भी ये था कि मेरे घर वालों को क्या लोग कहेंगे या मुझे क्या कहेंगे लोग। इन सब चीज़ों के चक्कर में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसको मौका देती रही बस। घर आती हूँ अपने भाई के साथ तो पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। ये सूचना मैं उसको देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करूँ। तो जब आप अपने भाई को फ़ोन करती हैं तो आपके भाई कहाँ जाते हैं आपको लेने? होटल में ही लेने आता है ना, मतलब वो पालमपुर के होटल में ही तो रहती हूँ, घर थोड़ी ना लेके जाता है वो। अच्छा, मुझे वहाँ पे आपके भाई जाते हैं, फिर आपको लेके आते हैं? हाँ। फिर वो रोकते नहीं? किसको रोकते नहीं है? कौन? मतलब आपके पति? वो कहता है चली जाओ, मैं आके ले जाऊँगा तुमको। अच्छा। भेज देता है मुझे। फिर वो क्या रोकेगा सर, जिसने इतनी मेरी बुरी दशा। फिर आप घर आती हैं? घर में आके पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट की मैं जानकारी उसको देती हूँ फ़ोन पे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
क्या करें बताओ। तो कहता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की धमकियाँ भी देता है वो मुझे। और मुझे कहता तुम अपना भी ख्याल रखो, मैं आ जाऊँगा जल्दी से। फिर ऐसे ही सर बात करते रहते हैं हम। बच्चा पेट में मेरे मतलब फिर उसके बाद हाँ 1-2 महीना हो जाता है, फिर मेरे पास डोगरा रेजिमेंट से लेटर आता है। उसमें ये लिखा होता है ये पहले से शादीशुदा है। अच्छा। मुझसे कहा जाता है कि आपको इसकी जानकारी है कि पहले से शादीशुदा है। मुझे फिर शौक लगता है। फिर वो मुझसे फ़ोन पे तो बात करता रहता है। मैं पूछती हूँ उससे, तब वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था सोनम, और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। तुम मेरी जान थी, मैं तुम्हारे बिना मर जाता। इस वजह से मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। और मैं प्रेग्नेंट भी रहती हूँ सर। मेरे पेट में बच्चा भी रहता है 2 महीने का। अब मैं क्या करूँ? मैं फिर रोना गाना मेरा शुरू, मैं मतलब फिर मैं रोऊंगी ना सर, मैं और क्या करूँगी? मैं पेट में बच्चा है, मैं रोऊंगी ना। फिर भी मैं अपने बच्चे के लिए चीज़ों को बहुत मतलब उस आदमी को कहती हूँ फिर तुम आओ मेरे पास आओ, बच्चा है तुम्हारा, तुम आओ। फिर वो ऐसे ही करता है, मना करता रहता है। जब मैं फ़ोन करूँ तो फ़ोन नहीं उठाता। उसका फ़ोन आए तो मैं तुरंत फ़ोन उठा लूँ। उसको ये शिकायत रहे अगर मैं ज़रा सा भी मुझसे देरी हो जाए कि मेरा फ़ोन नहीं उठ रहा है, वो मुझे ढेरों गालियाँ सुनाने लगता कि तू कहाँ थी, क्या कर रही थी। अरे मेरे पेट में बच्चा है, मैं तुरंत फ़ोन तो नहीं उठा लूँगी ना सर। मुझे ढेरों सारी गालियाँ देना, बहुत सारी, और फिर खुद भी नहीं आना। खुद तो वो करके रखे हुए है शादी, और मुझे इतनी सारी गालियाँ वो दे रहा है। ऐसे ही करते जब आपको पता चलती है कि शादी उनकी हो चुकी है, तब कैसा फील होता है आपको? सर उस दिन मैं बहुत रोती हूँ, दिल करता है मैं सुसाइड कर लूँ सर। लेकिन फिर अपने बच्चे को सोचती हूँ, मेरा बच्चा है, उसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं है। एक प्यार होता है ना, एक माँ के लिए प्यार होता है, जो वो प्यार आ जाता है मेरे अंदर कि मेरा बच्चा है मेरे पास। मैं उसे खोना नहीं चाहती, उसका कुछ नहीं करना चाहती मैं। तो इसलिए मैं चीज़ें क्या करती, मैं कर भी क्या सकती थी सर? जब मेरी शादी हो गई मैं कर भी क्या सकती थी? कुछ कर सकती थी मैं? बच्चा ना होता तो शायद मैं कुछ करती, पर जब बच्चा है तो मैं क्या कर सकती थी? मेरी भी तो मजबूरी थी ना। पर वो इंसान ने नहीं समझा, उस इंसान ने उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया सर। मेरे पेट में बच्चा है, उस चीज़ का भी उसने फ़ायदा उठाया। केवल नहीं आया वो, बस फ़ोन पे बोलता रहा मैं आ जाऊँगा, 6-7 महीने होने दो बच्चे को, मैं आ जाऊँगा, डिलीवरी तक आ जाऊँगा। नहीं आया डिलीवरी तक। मेरी डिलीवरी होती है उस टाइम पे, मतलब सिर्फ उससे पहले तो मुझे वो इतना कभी कभी तो ऐसे बोलता मर जा, सुसाइड कर ले, तू मर जा, ख़त्म कर ले अपने आप को। दिल ऐसा करता कि मर जाऊँ मैं। लेकिन फिर सोचती बच्चा है पेट में। नहीं उठाया कदम मैंने, हिम्मत की मैंने अपने लिए। लेकिन उसके बाद भी वो आदमी डिलीवरी हो गई, नहीं आया। फ़ोन पे पूछता रहा क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई? मैंने कहा तुम आके देख लो क्या हुआ है, मैं नहीं बताऊंगी ऐसे। बोलता तुझे मेरी कसम बता दे क्या हुआ है, मेरा लड़का हुआ है या मेरी लड़की हुई है। मुझे कसम देने लगा। फिर मैंने बताया फ़ोन पे उसको, मेरे भाई ने कहा बता दो क्या हुआ है। फिर मैंने बताया उसको, फिर कहता मैं आ जाऊँगा, बस तू मेरे बच्चे का ख्याल रखना। बच्चे को मैं खिला रही हूँ, उसको बेचारे को, मतलब मेरे बच्चे को दिक्कत भी थी थोड़ी पैरों में, तो उसका इलाज भी मुझे कराना था सर। उस समय कोरोना भी चल रहा था, उसका इलाज भी मैं किसी तरह से करा रही थी, और उसकी जानकारी मैं उसको सब देती थी। लेकिन वो सिर्फ मुझे कहता था आ रहा हूँ, और गालियाँ बकता, गाली देते थे। ऐसे करते करते हो गया 2-2.5 साल हो गए सर, नहीं आया वो। उसके बाद भी 2021 में मैंने मुकदमा किया इसके ऊपर। मैंने कहा अगर तुम नहीं आओगे तो मैं केस कर दूंगी, क्योंकि तुम अब मुझे इतना समय बीत गया तब तक आपने कुछ नहीं किया, और 2021 में आपने किया। इंतजार कर रही थी मैं उसका सर। आपको इतना परेशान कर रहे थे, मारते थे, पीटते थे, तमाम आपके साथ गाली गलौज करते थे, तो आपको तो ये कदम पहले ही उठा लेना सर। मैं मजबूर थी सर, मैं घर वालों के ऊपर बोझ बन के रहूँ क्या सर? मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी अपने घर के ऊपर। मैं चाहती थी जैसे भी रखेगा रह लूँगी मैं इसके साथ, बच्चा बड़ा करना है मुझे बस किसी तरह से। मैं नहीं चाहती थी मैं अपने घर वालों पे बोझ बन जाऊँ। मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी भी पैरालाइज हो गई हैं मेरी वजह से, मेरा दुख देख के। तो भी मैं कैसे उनके ऊपर बोझ बन जाऊँ सर? मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी, मैं चाहती थी जैसे रखेगा रह लूँगी मैं अपने बच्चे को लेके। लेकिन नहीं आया वो। फिर मैं मजबूरन मैंने केस किया सर उसके ऊपर। फिर मैंने कहा तुम्हारे पर केस कर देंगे हम अगर तुम नहीं आओगे। फिर कहता जहाँ कोर्ट कचहरी करनी कर ले, जहाँ थाने में कंप्लेन करनी कर ले, जो करना है कर ले। मुझे चैलेंज कर रहा है वो इस चीज़ पे कि जो करना कर ले, उसे कोई फ़र्क नहीं, उसको कोई डर नहीं। तो मैंने फिर कंप्लेन करी। कंप्लेन करने में भी सर कंप्लेन लिखी नहीं जा रही थी मेरी। अच्छा। रजिस्ट्रेशन में कोई कंप्लेन नहीं लिखी जा रही थी। दौड़ भाग हमने बहुत की है, उसके लिए भी 7-7 बजे तक हम थाने पे बैठे रहते थे। पहले तो कैंट में गया, जब मैंने दरखास्त डाली तो कैंट वाले बोले नहीं आपका कंप्लेन नहीं हो सकता। फिर हम एसपी ऑफिस गए बहुत, फिर कहीं सीओ ऑफिस गए, कहीं महिला आयोग में किया, बहुत
बहुत मेहनत, जब बहुत ज़्यादा हमने संघर्ष किया इस चीज़ पे भी, थाना एफआईआर लिखने में भी, तब जाके एफआईआर लिखी है हमारी। उसके बाद फिर कोर्ट पुलिस भी गई उसके घर में, वो फरार हो गया वहाँ से। अच्छा। उसके भाई मिला, जो बड़ा भाई उसका एक है, वो शायद दो भाई दो बहन है वो। तो उसका बड़ा भाई मिला जो दुकान करता है, वो कहता है कि वो अपने परिवार के साथ कहीं गया है, वो अभी नहीं है। वो लोग भागने लगे, मतलब वो रहा होगा घर में सर, लेकिन वो सामने नहीं आया वो आदमी। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर पुलिस वाले जाने, पुलिस वालों ने क्या बात की है सर। मुझे तो अंदर तक जाने नहीं दिया था, मैं भी गई थी, अंदर तक जाने नहीं दिया मुझे वहीं गाड़ी में कहे बैठे रहो, इसी में अंदर मत जाओ। तो फिलहाल पुलिस ने भी यही सब सर किया है मेरे साथ, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कि आपको खुद पता होगा पुलिस क्या कर सकती है। मेरे पास पैसे नहीं है सर, पर जिसके उसके पास पैसे, सामने वाला फौजी है तो उसके पास तो पैसे होंगे सर ना। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता साहब, अभी तक सुना ही था, लेकिन आज यहाँ पे हम देख भी रहे हैं। सर मेरा 5 साल का बच्चा हो गया है, 5 साल का बच्चा, अभी तक वो देखने नहीं आया। अभी वो इसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा अपने बच्चे को। 5 साल तक सर उसको अपने बच्चे से कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं उसको बच्चे से, ना मुझसे। क्या चाहती हैं आप? सर मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सर। उसकी जो उसने अपने ये फ़ौज की भी वीडियो मुझे दे रखी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर, कि कोई भी फ़ौजी अपनी इस तरह की फ़ौज की वीडियो ना लीक करे जो उसने दे रखी है मुझे। और जो उसने मेरे साथ किया है उस पर उसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो मेरा बच्चा है उसको उसका अधिकार मिले, जो एक बच्चे का अधिकार होता है वो उसको मिले सर। और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सर, कि दूसरा भी कोई दूसरा आर्मी वाला या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना कर पाए। एक शादी होते हुए दूसरी शादी, किसी की ज़िंदगी ना बर्बाद करे शादी करके सर, धोखे में रख के। तो फिलहाल हमारे साथ सोनम जी मौजूद हैं, और सोमन जी ने अपनी पूरी बात बताई। प्यार हुआ, बच्चा हुआ, जिससे प्यार हुआ वो अभी इनका कहना है कि वो फरार है। आप क्या सोचते हैं इनकी पूरी बात सुनने के बाद? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और क्या कहना चाहेंगी आप समाज के उन तमाम लड़कियों से जो आज लोग इश्क कर रहे लोगों से? मैं यही कहना चाहूँगी सारी लड़कियों से कि प्लीज़ किसी भी आदमी पे भरोसा मत करो। अगर वो सच में आपसे प्यार करेगा तो वो आपको अपने घर वालों से मिलवाएगा और आपसे कोर्ट मैरिज करेगा, कोर्ट मैरिज और अरेंज दोनों करेगा। अगर वो व्यक्ति ऐसे करता है तब तो वो सच्चा है। पर जो इंसान अगर आपको धोखे में रख रहा है और परिवार से नहीं मिलवा रहा है और वो शादी भी करने के लिए कोर्ट मैरिज मना कर रहा है, तो मत करो, उसे छोड़ दो, क्योंकि वो फिर धोखा कर रहा है, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी मेरी तरह। जैसे मैं घूम रही हूँ ना बच्चे को लेके, वैसे ही आपका भी हाल होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा ट्रेस मत करो। लोग यहाँ हाथ काट के नाम लिखते हैं, फिर भी लोग धोखा दे देते हैं, तो फिर मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं करती। अब मैं इसलिए आपसे यही कहूँगी कि आप मम्मी पापा की सुनो, प्यार में मत पड़ो। फिलहाल इनकी सारी बात सुनने के बाद आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जाइए कीजिए और बताइए कहाँ तक इन्होंने सही किया, कहाँ तक इन्होंने गलत किया, और इंसाफ इनके साथ होना चाहिए या फिर जो भी कुछ है आपके मन में जो चल रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जन जन तक इस वीडियो को पहुँचा जाए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वायरल खबर के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया।